आज के खाने में मैं बना रही हूँ आलू चिकन और काफी दिनों के बाद ही बनाने लगी हूँ। आज जब बनाने का सोचा ही तो आज चिकन बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला। यानी जिस दुकान से हम हमेशा चिकन खरीदते हैं वो अंकल पाकिस्तान गए हैं, उनकी दुकान बंद है, तो हमें किसी और जगह से खरीदना पड़ा। लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, यानी मेरी मर्जी का तो बिल्कुल नहीं था। तो खैर फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभार उन चीजों के साथ भी काम चला लेना चाहिए जो हमें कुछ खास पसंद ना आए। और खैर मैं वीडियो भी आज एक हफ्ते के बाद बना रही हूँ, क्योंकि इस पूरे हफ्ते में ना हमारे इंटरनेट ने इतने मसले किए ना, हर दूसरे दिन वाईफाई खराब हो जाता था। हर दूसरे दिन एक बंदा वाईफाई ठीक करने के लिए आता था, वो ठीक करके जाता था, अगले दिन फिर खराब हो जाता था। और कल तो मेरा अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा ही हो गया। मैंने कहा इसको जैसे तैसे करके ठीक करवाएं, हमारा तो गुजारा है ही नहीं इंटरनेट के बगैर। फिर कल शाम को ठीक करवाया, अभी तक तो फिलहाल ठीक ठाक ही चल रहा है। होप कि अब दोबारा खराब ना हो, क्योंकि इंटरनेट के बिना बंदे का सांस लेना मुहाल हो जाता है। और नूर ने भी पिछले एक हफ्ते में मुझे इतना कुछ सताया ना, उसको नया शौक चढ़ गया कि मम्मा मुझे तो बिल्ली लेके दो। मेरी दिमागी हालत आजकल इस तरह की है कि मुझसे अपना ख्याल नहीं रखा जा रहा, मैंने बिल्ली का कहाँ से ख्याल रखना है, क्योंकि पेट्स रखना भी एक बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है। तो खाना बनाने तक का मेरा दिल नहीं करता। ये तो भूख से मरने का डर ना हो तो मैं खाना भी ना बनाऊं। मैं आजकल इतनी सुस्त हो चुकी हूँ। बस फिर मैंने हांडी बनने के लिए रखी। जितनी देर में हांडी बन के तैयार हुई, मैंने आटा गूंद के साथ में रोटियां भी बना ली। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और फॉलो करें और एक अच्छा सा कमेंट भी लाजमी कर दें। अल्लाह हाफिज। मुझे करना है अपना वेट लॉस, एटलीस्ट 10 से 15 किलो तो मुझे कम करना ही करना है। सो मैं आ गई हूँ लुलु हाइपर मार्केट पे। यहाँ से मुझे लेनी है कुछ चीज़ें जो भी डाइट और वेट लॉस में रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले वेट स्केल। मेरा वेट शुरू से इतना ज़्यादा नहीं था। लाइक मेरा शादी से पहले 50-55 के अराउंड वेट रहता था। शादी और नूर के बाद जब मेरा वेट था वो 60 तक ही रहता था। अब मेरा वेट हो गया 69 kg। टिल दिसंबर तक मेरा वेट 61 kg था। बट अब पता नहीं इन 6 महीनों में मैंने ऐसा क्या खा लिया है। वैसे खाए तो मैंने बहुत सारे पिज्जे बर्गर हैं जिनका असर निकला है, तो अब मैंने इसको कम करना है और इंशाल्लाह मैं करके ही रहूंगी। खुद को मैंने मोटिवेट तो बहुत ज्यादा किया है कि नहीं भाई मैं कर सकती हूँ और मैं कर लूंगी। लेकिन मसला सारा ये है कि मैं अपनी जुबान पे काबू नहीं पा सकती। यानी मैं डाइट पर्सन ना बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं 2 दिन डाइट कर लूँ, तीसरे दिन बीमार हो जाती हूँ। और वैसे भी मैं लाहौरी हूँ, हम लाहौरी फूड लवर्स कितने बड़े होते हैं ये बस हम ही जानते हैं। तो देखते हैं फिर के बाद कहाँ तक जाती है, कितना होता है, कब तक होता है। ये मेरी शॉपिंग हो गई डन। मेरी डाइट का आज था डे 1। इंशाल्लाह आगे देखते हैं क्या होता है। आप भी जानने के लिए अकाउंट को फॉलो कर लें। बाय। आज हम लोग आ गए हैं मैक्स पे, क्योंकि मैक्स पे सेल चल रही है, समर सेल। तो मैंने सोचा चलो चल के देखते हैं क्या अच्छी चीज़ मिलती है। परफ्यूम्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और यहाँ ऑफर में भी लगे थे, तो खैर मैंने अपने लिए ये ले लिए और अपने हस्बैंड के लिए भी। उसके बाद मुझे वैसे स्पेसिफिकली यहाँ से अपने फेशियल वाइप्स ही लेने थे, लेकिन फिर ऑफर का बहाना करके मैंने साथ से साथ और भी कुछ शॉपिंग कर ली। नूर के लिए ये शर्ट काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद मुझे चाहिए था ये नेक पिलो, क्योंकि हम जब भी कहीं ड्राइव पे जाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरी नेक में बड़ा शदीद किस्म का दर्द रहता है, उसके लिए। और ये एक आइसक्रीम टॉय। फिर उसके बाद नूर को ये गुड़िया नजर आ गई, ये ले ली उसने। और बस ऐसे करते कराते कुछ शॉपिंग थोड़ी बहुत कर ली हमने, कुछ ज़्यादा नहीं, बस जो चीज़ें अच्छी लगी वही। और दैट्स इट, शॉपिंग हो गई ख़त्म। इसके बाद हम लोग आ गए घर वापस। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, फॉलो करें और एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी कर दें। अल्लाह हाफिज़। हाँ, अकाउंट को फॉलो लाजमी करें, फटाफट से 10 के फॉलोअर करवा दें। बाय। खाने में आज क्या बनेगा ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल था। मैंने नूर के अब्बा से कहा कि भिंडियाँ या करेले ला दें, और वो दोनों ही सब्जियां ले आए। अब दोनों सब्जियां मेरी इतनी फेवरेट हैं कि दोनों में से किसी एक को चुनना बड़ा मुश्किल था। खैर मैंने दोनों सब्जियों को एक साथ रखा और दोनों पर 1 से 10 तक गिनती की कि जिस पर 10 आ गया वही सब्जी बनेगी। भिंडी पर 10 आ गया, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं करेले बनाऊंगी, मेरा करेले खाने को दिल कर रहा है। इसी के साथ साथ मुझे याद आया कि ग्रोसरी का सामान समेटना है, और ग्रोसरी के सामान में मेरी नजर पड़ गई दाल पर। मैंने बना लिए दाल चावल। भिंडी करेले वहीं के वहीं रह गए। नूर के अब्बा जब ऑफिस से घर आए तो मुझसे पूछने लगे कि खाने में क्या बनाया है, भिंडियां या करेले। तो मैंने उनसे कह दिया कि दाल चावल। पहले तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया और फिर कहने लगे कि औरतों को समझना नामुमकिन है, दो दो सब्जियां मंगवाने के बाद भी तुमने दाल चावल बना लिए। तो मैंने उनसे कहा कि इतनी शदीद गर्मी में अगर कोई औरत खाना पका रही है तो यही बहुत बड़ी गनीमत है, फिर चाहे वो भिंडी करेले दाल चावल आलू गोभी जो मर्जी पकाए। आप सब मर्दों को तो इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि शदीद गर्मी होने के बावजूद भी आपकी बीवियां, माएँ, बहनें, बेटियां आप सबकी खातिर किचन में खाना पका रही हैं। और हम औरतों को भी उन तमाम मर्दों का शुक्रगुजार होना चाहिए जो हमारे लिए इतनी गर्मी में कमा के लाते हैं, फिर चाहे वो हमारे वालिद हैं, भाई हैं, शौहर हैं या बेटे हैं। सबसे पहला शुक्रिया अल्लाह ताला का। उसके बाद उन तमाम लोगों का जो एक दूसरे की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, फिर चाहे वो किचन में खाना पकाने की मेहनत हो या घर से बाहर मजदूरी करने की मेहनत हो।